नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य शेंडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। आज हम आए हैं चंद्रपुर जिले के चिमूर विधानसभा असेंबली में और आज हम ऐसे शख्स से बात करने वाले हैं जो है यूथ लीडर और इस शख्स का नाम है तन्मय सलामे, जो कि केवल 17 साल के हैं। तो तन्मय जी, आपके 30K फॉलोअर्स है, इसके पीछे का कुछ राज बताइए हमें। देखिए, इसके पीछे का जो राज है वो राज बस एक है कि लगातार मेहनत, लोगों के बीच में की गई हुई स्ट्रगल, लोगों का प्यार और लोगों का जो विश्वास इतने सालों से हमारे काम के ऊपर में बना हुआ है, वही इसके पीछे का राज है। जब भी किसी व्यक्ति ने काम के लिए बुलाया कि तन्मय जी हमारा ये काम है, उनके काम के लिए तभी के तभी पहुंच जाना, ना उनके कोई सवाल पूछना कि क्या काम है, सवाल न पूछते हुए भी डायरेक्ट उनके काम में जाना, आधी रात को भी अगर फ़ोन करेंगे उनके लिए खड़ा होना। और मेन चीज़ जो हर ज़िले से लोग प्यार दिखा रहे हैं, हर जगह जहाँ मेरी सभा होती है, सभा में मेरे बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, तो जो भीड़ रहती है वो लोगों का प्यार होता है। और वही प्यार मुझे कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिला है और सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने पर भी बाद में मुझे वो ग्राउंड लेवल पे भी मिलता है। तो देखा आपने, हमारे तन्मय जी अभी भी डाउन टू अर्थ ही है और हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी जो चिमूर की पब्लिक है वो रूरल है, बट उनकी क्या क्या समस्याएं हैं अभी भी। देखिए, ये बात तो आपने 100 गुना सच कही है कि जो हमारी चिमूर विधानसभा है वहाँ की पूरी पॉपुलेशन जो है वो 100% रूरल है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि जो रूरल पॉपुलेशन है और उनकी जो समस्या है वो देखते हैं। समस्या सबसे पहले ये है कि इतना बड़ा क्षेत्र रहने के बाद भी वहाँ का जो जंगल एरिया है, जंगल एरिया में जो जंगली जानवर है उनके रिगार्डिंग जो हमारे बाकी के जो लोग हैं उनके लिए उनका समस्या का कोई हल नहीं है अभी तक। कभी भी शेर गांव में आते हैं, लोगों के 15-15, 20-20 हज़ार के मुर्गियाँ लेके जाते हैं, किसी के जो बड़े साल से पाले हुए जो बकरे रहते हैं उनको खा लेते हैं, लोगों को मार देते हैं। मेरी चिमूर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे एक तालुक गाँव पड़ता है मिंतूर के एक बुज़ुर्ग को शेर ने मार दिया। चिमूर विधानसभा के कितने तो भी लोगों ने वहाँ पे आंदोलन किया कि शेर कभी भी गांव में आके जाता है, लोगों को मारता है, हमारी सुरक्षा का क्या। आज तक हमारे गांव में हमको सुरक्षा मिली क्यों नहीं। शेर कभी भी आते हैं, कभी भी किसी को मार के जाते हैं। गांव में बराबर सड़क नहीं है, लोगों को गांव में बराबर पानी नहीं आता। ठीक है तन्मय जी, जो आपका लास्ट पार्लियामेंट्री सेशन हुआ था उसमें आपने सोशल मीडिया वर्कर्स के लिए एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी देखिए, एक चीज़ कैसी थी कि पिछले बार जब यूथ पार्लियामेंट में जब वो बिल प्रस्तुत किया गया था तो उसमें मेरा इतना सीधा मेरी भूमिका थी कि उस टाइम पे मैं ट्राइबल मिनिस्टर था, तो मेरी भूमिका ये थी कि जिन लोगों तक अभी तक सोशल मीडिया पहुंचा नहीं है, OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं पहुंचे हैं, अगर उन लोग तक सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पहुंचते हैं और पहुंचते बराबर ही अगर उनका पहली चीज़ अगर उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है तो इसको किसी भी प्रकार से हम टॉलरेट नहीं करेंगे। बराबर। और जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे OTT प्लेटफॉर्म्स पर जिस प्रकार से 18+ मतलब एज रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी जो कंटेंट डाला जा रहा है, तो ये सोशल मीडिया कर्मचारी क्या कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मैंने ये बोला था कि कर्मचारी करून का राहिले यांना जास्त माज आलायगा कि कंटेंट रहने के बाद, कंटेंट अपलोड होने के बाद भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं ले रहे। अभी इन लोगों के ऊपर में अलग से कुछ लॉ बनाना पड़ेगा क्या। तो वो भूमिका थी कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, कानून लाना चाहिए। तो बेसिकली जो आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, तो यही मुद्दा हमारे यूथ पार्लियामेंट के लीडर ने उठाया था। पार्टी में काम कर रहे हैं तो आपका पदभार क्या है अभी। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मेरे समर्थकों को भी एक गलतफहमी है, बड़ी न्यूज़ चैनल में भी एक गलतफहमी है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ना मैं किसी पार्टी में हूँ और ना ही मैं किसी पद पर हूँ, क्योंकि राजनीति में पद की आवश्यकता नहीं होती। राजनीति में ये आवश्यक होता है कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को आपके ऊपर भरोसा है, कितने लोगों को आपके ऊपर विश्वास है, इसलिए वो आपके ऊपर जुड़े हुए हैं। और जहाँ पर आप एक संख्या गठित कर सकते हो वहाँ पर ही आप एक नेतृत्व भी गठित कर सकते हो। तो लोगों को पद के ऊपर ध्यान ना देते हुए, लोगों की समस्याओं को देखते हुए, उनकी समस्या किस प्रकार से हम उनका सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके। आप भी एक यूथ है और आप यूथ को आगे पॉलिटिक्स करियर बनाना है, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे। देखिए, अगर किसी भी युवा को अगर राजनीति में आके अगर राजनीतिक सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना तो होने नहीं वाला है। और अगर सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के सिर्फ 3 ही मंत्र है, विजुअलाइज, स्पिरिचुअलाइज और एक्चुअलाइज। जो चीज़ करना है उसको विजुअलाइज करो, स्पिरिचुअलाइजेशन से उसके ऊपर बिलीव करो और उसके एक्चुअलाइजेशन उसके ऊपर काम करो। लोगों के बीच में जाओ, लोगों को मिलो, समस्या क्या है समस्या के ऊपर ध्यान दो, लोगों की आवाज़ें उठाओ, उस चीज़ को दिखाओ, जितना हो सके उस चीज़ को ऊपर उठाओ।
जिससे आपके मुद्दे लोगों तक पहुँचेंगे। और अगर लोगों तक आपके मुद्दे पहुँच रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी पहुँच रहे हैं। राजनीति की सफलता आपका ये पहला पड़ाव माना जाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया हमारे यूथ लीडर ने। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, यूथ खुद आगे आए, अपना फ्यूचर खुद शेप करे, अपने एरिया के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करे। और इसी के साथ बने रहे। मैं आदित्य शेंडे और मेरे साथ कैमरामैन आदेश दानफोले। धन्यवाद।